नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको एक दिलचस्प फाइनेंशियल कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपकी इंटरेस्ट जरूर जगाएगी, खासकर अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। चलिए बात करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के उस स्ट्रेटेजिक फैसले के बारे में जब उन्होंने 100 टन सोना वापस भारत लाने का डिसीजन लिया। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सिर्फ सोना ट्रांसफर करने की बात नहीं है, बल्कि देश के इकोनॉमिक फ्यूचर को सिक्योर करने की बात है। तो आरबीआई इतना सोना यूके से भारत क्यों लेकर आई? देखिए, सेंट्रल बैंकिंग की दुनिया में सोना सिर्फ चमकदार चीज नहीं है, ये करेंसी में उतार चढ़ाव और जियोपॉलिटिकल रिस्क से बचने का एक इंपॉर्टेंट हेज है। सोना वापस लाकर आरबीआई सिर्फ फिजिकल एसेट्स शिफ्ट नहीं कर रही, बल्कि फाइनेंशियल सॉवरेंटी और स्टेबिलिटी के बारे में एक बड़ा स्टेटमेंट दे रही है। गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया है कि ये कदम भारत की फाइनेंशियल सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है। सोचिए, जो सोना पहले विदेश में रखा गया था, वो अब अपने देश की तिजोरियों में सुरक्षित है। ये 1991 से बहुत बड़ा बदलाव है, जब भारत को इकोनॉमिक क्राइसिस के दौरान लोन के बदले अपने गोल्ड रिजर्व्स को एयरलिफ्ट करना पड़ा था। अब इस डिसीजन के फायदों को और समझते हैं। सबसे पहले, सोना देश में रखने से फॉरेन एंटिटीज और वॉल्ट्स पर निर्भरता कम होती है, जो ग्लोबल इंस्टेबिलिटी के समय बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसके अलावा इससे स्टोरेज कॉस्ट्स भी कम होते हैं। जो 100 टन सोने की बात करें तो काफी बड़ी अमाउंट हो सकती है, लेकिन आपके और मेरे लिए इसका क्या मतलब है? देखिए, इससे ग्लोबल स्टेज पर भारत के फाइनेंशियल सिस्टम की क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। ये मैसेज जाता है कि भारत अपनी वेल्थ मैनेज करने में सक्षम है और किसी भी अनसर्टेनिटी से अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स को बचाने के लिए तैयार है। तो ये सिर्फ सोने के बारे में नहीं है, बल्कि आरबीआई की स्ट्रेटेजिक फोरसाइट के बारे में है। ये इस बात को सुनिश्चित करता है कि देश की वेल्थ का एक बड़ा हिस्सा उसकी सीमाओं के भीतर सिक्योर है, जो इकोनॉमिक रेजिलियंस और इंडिपेंडेंस के बड़े विजन को दिखाता है। अगली बार जब आप सोने के बारे में सोचें, तो याद रखें, ये सिर्फ चमक दमक की बात नहीं है, ये इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी और स्टेबिलिटी की नींव है। सुनने के लिए शुक्रिया, और मुझे उम्मीद है कि इससे आपको ग्लोबल स्टेज पर खेले जाने वाले इकोनॉमिक चेस